फर्स्ट साइट, आपके साथ लव के साथ रिस्पेक्ट, दोनों को मिला के जो एक मिश्रित फीलिंग होती है वो आपके साथ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। अगर मैं तो कहता हूँ ना 10 लाख के लिए कहा, अगर ये उस दिन कुछ भी कह देते इनको मैं ना कर ही नहीं पाता। बहुत कम पैसे में इन्होंने वो कार्यक्रम करा लिया। इन्हें पता नहीं था कि मैं इनसे कितना प्रभावित हूँ। आप जब मेरे पास घर तक आए, मैं खाना खा रहा तो मैं खाना छोड़ के आया, तो इस शिक्षा की भीड़ में बहुत काम किया, लेकिन लोगों की जिंदगी को, खासकर नए जो यहाँ से जो लोग पढ़ के गए उनकी जिंदगी को उन्होंने बहुत प्रभावित किया। सभी जो मिलते, कोई स्टूडेंट मुझे आज तक ऐसा मिला ही नहीं जिसने जो प्रभावित नहीं, कोई एलुमनाई ऐसा नहीं मिला जो प्रभावित नहीं। तो ऐसी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी ने बहुत कम योगदान मांगा, ज़्यादा मांगा। दूसरा जो ये रिटायरमेंट का है, मेरे अंदाज से ऐसी प्रतिभाएं कभी रिटायर नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि रिटायरमेंट, ये प्रमोशन है। मुझे लगता है इस कार्यक्रम का नाम प्रमोशन होना चाहिए था। क्या ये प्रमोट हो, ये कॉलेज हो सकता है थोड़ी अब सैलरी कम है, इतना नुकसान हो जाएगा उससे, लेकिन उसके अलावा कोई नुकसान नहीं। प्रोमोटेड हुए आप कॉलेज, इस कॉलेज को भी, इसके साथ और भी बहुत कॉलेजेस को, समाज में आप और भी ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। शायद अब जैसे भैया आईजी बन गए, आप शिक्षा की जगत में आप एडीजी और डीजीपी बन गए, आप प्रमोट हुए। देखिए फुल टाइम जॉब आपकी पहले यहाँ का प्रचार है, तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ के एक प्रिंसिपल की थी, बाकी आपकी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं जानता हूँ जब ऐसे रिस्पॉन्सिव लोग जब जिम्मेदारी लेते हैं तो अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बाद में ध्यान देते हैं। और जब लोगों को मैं सुनता हूँ तो देखता हूँ कि सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद लोगों को ऐसे प्रभावित किया, तो अब जब सामाजिक जीवन उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा तो लोगों को कैसे प्रभावित करेंगे। तो इनका प्रमोशन हुआ है, रिटायरमेंट नहीं हुआ। तो प्रमोशन में इतने गिफ्ट मिल रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रोफेसर साहब को मैं उनके प्रमोशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरी जहाँ जैसी ज़रूरत पड़े, जब तक मैं इस पद पर रहूँगा, मैं जहाँ भी जैसी ज़रूरत पड़ेगी, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि इस कॉलेज का मान सम्मान रहे। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये कॉलेज हमारे क्षेत्र का शान है, एक हेरिटेज है। तो इसका रख रखाव करना, इसका संरक्षण करना यहाँ के विधायक का दायित्व भी बनता है। और मैं जब तक विधायक रहूँगा अपने दायित्व का निर्वहन करूँगा, इस बात का मैं आप सबके सामने वादा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको फिर से यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको चरण वंदन। और जो जिन वक्ताओं से पहले मैंने बोल लिया उनको मैं सॉरी बोल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से वक्ताओं ने कहा और सबने कहा कि 10 लाख दिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मैं तो बहुत ही कैजुअली एक छोटे से कार्यक्रम में मुझे आने का यहाँ पर मौका मिला था। और मैं ज़्यादातर जब किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि खाली हाथ उस कार्यक्रम को छोड़ के ना जाऊँ, तो कुछ ना कुछ लेके आऊँ। वो पुरानी एक मूवी थी, वो शायद उसमें शक्ति कपूर का था कि जाता हूँ तो कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। तो मेरा थोड़ा उल्टा है, अंदाज अपना खोगा खोगा नाम से उनका कैरेक्टर था। तो वो जाते थे तो कुछ ना कुछ लेके ही आते थे। तो मैंने थोड़ा सा उसका अपोजिट बनाया कि मैं कहीं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो छोटा बड़ा कुछ ना कुछ करता हूँ, उस कार्यक्रम में योगदान करके आऊँ। तो उसी क्रम में मैं इस कॉलेज में एक कार्यक्रम में आया था और मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का ये विषय है
कि आज जिस कॉलेज का नाम शायद जिसराना से बड़ा हो, जिस कॉलेज के एलुमनाइज अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़े काम करें, जिस कॉलेज में बड़े बड़े प्राचार्य रहे हों, जिस कॉलेज के संस्थापक इस जिसराना के इतने बड़े शख्सियत हैं रहे, उस कॉलेज में छोटा सा मेरा भी एक नाम लिख गया, तो मैं उसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। मुझे यहाँ से एलुमनाई बनने का मौका नहीं मिला। मुझे पता होता कि यहाँ के प्रोडक्ट्स आगे चल के बड़े भाई धर्मेंद्र यादव जी जैसे निकलेंगे, तो शायद मैं यूएस भी नहीं गया होता, यहाँ पर आ जाता, आसान रहता मेरे लिए। और इसमें थोड़ी कमी शायद से प्रोफेसर साहब की भी है, ये तो हमारे पिताजी को भी जानते थे, उन्होंने कहा नहीं कि कहाँ भेज रहे हो, यहाँ मेरे पास भेजो, मैं इसको बना दूँ। तो मुझे एलुमनाई बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं कॉलेज से बहुत जुड़ाव रखता हूँ। प्रोफेसर साहब की बात कहूँ तो जैसा सबने कहा, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी मैग्नेट है पर्सनैलिटी। मैं उनसे 2012 में पहली बार मिला था, जब मैं चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में मैं थोड़ा सा छोटा काम कर रहा था, तब उनसे मिला। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, उनसे आप मिलेंगे तो खिंचाव होगा। वो कहते हैं, वो एक गाना और है, मैं इतना अच्छा बोलता नहीं जैसे और लोग बोलते हैं, लेकिन एक गाना वो है कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। यही हमारी और इनकी रिलेशनशिप है। तो जैसे क्योंकि आपके साथ जैसे करता हूं, मंच पर उपस्थित बड़े भाई धर्मेंद्र यादव जी और काफी वक्ताओं ने कहा कि वो जिसराना के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं उनको चरण वंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में बहुत दूर से चलते हैं। मैं बहुत सी भागवतों में जाता हूँ, कार्यक्रमों में जाता हूँ, और वहाँ पर मैं बच्चों को धार्मिक कार्यक्रमों में बैठा हुआ देखता हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ, डायरेक्ट तो नहीं कह पाता, लेकिन कहता हूँ कि अपनी गर्मियों की छुट्टी में आप स्कूल का होमवर्क छोड़ के कथा का आनंद ले रहे हैं, लेकिन प्रेरणा स्रोत के लिए मैं बोलता हूँ, और कल बहुत बार धर्मेंद्र भाई साहब को कोट करता हूँ कि आप यहाँ से जाएं तो कम से कम धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई को न छोड़ें, और अगर किसी से प्रेरणा लेनी है तो धर्मेंद्र यादव जी से लें। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पहली बार आज मैंने उनकी छोटी सी स्पीच भी सुनी, इंटेंस और डीप स्पीच उन्होंने दिया। और जब कभी स्पीच हम लोगों को हमारे टीचर्स ने पहले जब सिखाते थे तो यही बोलते थे कि स्पीच देनी चाहिए तो ऐसी दीजिए जिससे लोग सीख के उसको अपने साथ घर कुछ ना कुछ स्पीच से लेके जाएं। तो उनकी स्पीच से शायद मैं भी कुछ लेके जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने जो सार्थकता की बात कही, शायद हम जैसे जो युवा नेता हैं, यह जिंदगी में जो भी कुछ करना चाहता है और आज की डेट में बहुत ही प्रेशर महसूस करता है कॉम्पिटिशन्स में आके, हर तरह, हर जीवन में, हर फील्ड में कॉम्पिटिशन हो गया है। अगर उनकी स्पीच को सुन लेगा जिसमें वो सार्थकता की बात कहेगी, तो शायद मेंटल पीस रहेगा और जीवन में बेहतर कर पाएगा। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित इस फिरोजाबाद में शिक्षा को क्षेत्र में बहुत ही बड़ा काम करने वाले, बड़ा नाम करने वाले मेरे बड़े भाई डॉक्टर दिलीप यादव, उनको भी मैं चरण वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूँ। स्टेज पर ज़्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं तो बैठा था, मैं देखा था, मैं शायद आज के फंक्शन में मुख्य अतिथि बनने के लायक नहीं, क्योंकि इतने ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे युवाओं को और सामाजिक लोगों को भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं दिलीप जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। मेरे गुरु रहे
डॉक्टर राम कैलाश यादव जी, आपने भी मुझे ब्रीफली पढ़ाया है। मेरे पिताजी के बहुत ही निकट थे, बहुत ही क्लोज थे और मेरे को पढ़ाया। तो आज मंच पर बैठे हैं तो सचमुच में बात है, शिष्य को पहले बोलना चाहिए और गुरु को बाद में बोलना चाहिए। तो मैं उनको चरण वंदन करता हूँ। राकेश लोधी जी, जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और देश भर में उन्होंने नाम कमाया है। इस कार्यक्रम में वो बहुत दूर से चल के आए, मैं उनको भी चरण वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूँ। कैलाश लोधी जी, जो किसानों की आवाज़ दिन रात उनके मुद्दों को उठाने का काम करते हैं और किसानों की बहुत बड़ी संस्था को चलाते हैं, मैं उनको भी चरण वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में वो आज आए हैं। साथ में बैठे मेरे बड़े भाई इंजीनियर मनोज यादव जी, मैं उनको भी चरण वंदन करता हूँ और उनको बहुत इस कॉलेज को आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं देता हूँ। कॉलेज के पहले प्रचार रहे मौकम जी भी, मैं उनको भी चरण वंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और सामने बैठे मेरे से सम्मानित प्रतिभाशाली सामाजिक बड़े भाई, कुछ लोग पिता तुल्य भी हैं, कुछ बड़े भाई समान हैं, मैं सबको चरण वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय में समय निकाला और आज जिसराना के युवाओं के जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है और जिसराना को बहुत बड़ा योगदान दिया है प्रोफेसर सनील वर्मा जी, उनके आज रिटायरमेंट के कार्यक्रम में आप लोग आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सबसे पहले तो प्रोफेसर सनील वर्मा जी को चरणों में चरण वंदन करता हूँ, क्योंकि आज उनके जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है और मुझे तो पता नहीं था कि वो रिटायर हो गए। मुझे अभी पता चला, और ना मैंने उनको पहले भी कहा कि आपको देखने से भी नहीं लगता कि आप 62 के हो गए होंगे। तो कहते हैं सभी कहते हैं, तो मुझे पता नहीं था। और अभी कुछ 1-2 दिन पहले जब आपने मुझे कार्ड भेजा तभी मुझे जानकारी हुई। तो आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है